जब इसमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो इससे तो बढ़िया है कि कहीं नौकरी कर लो। खेती में क्या फायदा है जब कुछ मिल ही नहीं। तो किसानों के साथ जो प्रकृति ने खेल खेला है, उसके बाद किसान मायूस हैं और किसानों की आंखों में आंसू हैं। किसान अपना सर पकड़कर बैठा हुआ है, क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ है जैसा कि उसके बच्चे मर गए हों। किसान अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है और 6 महीने तक इंतजार करता है कि एक दिन आएगा, मेरी फसल कटकर आएगी और मुझे कुछ आमदनी होगी, मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा। उसके जो भी अरमान होते हैं 6 महीने की फसल के लिए होते हैं। लेकिन जो हालत है इन खेतों की और जो प्राकृतिक आपदा आई है, उसके बाद किसान मायूस हैं। आज हम किसानों से बात कराएंगे। युवा किसान है हमारे साथ और किस तरह से वह मेहनत कर रहे हैं खेतों में और क्या क्या परेशानियां हैं उनके सामने, वह सब कुछ बताएंगे। तो सर, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजू सिंह। और ये जो प्राकृतिक आपदा आई है जिसके बाद फसल बर्बाद हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसका भैया बुरा हाल है। इतना ही लाग आती है जमीन में, इतनी कीटनाशक दवाइयाँ, जैविक खाद इतनी महंगी पड़ती है, उसके बाद इतना घाटा है जमीन में, उसका बुरा हाल है। ये लाग भी नहीं लौट रही है। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई किसान पे क्या होते हैं, किसान कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो हमारी तो यही वो है कि गवर्नमेंट से थोड़ी सी इसमें वो होनी चाहिए आपदा के लिए। तो सर, इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा फसल को तैयार करने में, धान की फसल को तैयार करने में? कम से कम 7,000 रुपये बीघे का खर्चा आता है और ठीक धान आ जाए तो कम से कम 9,000 रुपये बीघे का, 10,000 का होता है। और ये आपदा ये तो घर से जा रहा है, इसमें तो इतना घाटा है, कम से कम 4,000 रुपये बीघे, 5,000 रुपये बीघे का घाटा पड़ रहा है। जैसे कि अब मैं देख पा रहा हूँ इसमें बाली निकली हुई है। ये कितने दिन में तैयार होने वाली थी फसल? ये कम से कम 15 दिन में तैयार हो जाती और ये तो बिल्कुल खत्म हो गया। ये दूध पड़ रहा है, अब इसमें तो चावल ही नहीं पड़ेगा। यानी जैसे किसान के मुंह से निवाला छीन लिया गया है। हाँ, बिल्कुल बुरा हाल। थाली में आई हुई रोटी हाँ। और चली गई है। इसके लिए क्या करेंगे अब? खेत को देख नहीं पा रहे हैं। अब इसके लिए तो क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है क्या नहीं करती है। हमारे देश का नाम कृषि प्रधान देश है और किसान की इतनी बुरी हालत है, इसकी कौन समस्या सुनता है? कोई नहीं सुनता है। ये राजनीति, ये अपनी अपनी रोटियां सेकते हैं। किसान की तरफ किसका ध्यान है? किसी का नहीं है। हमारे देश में जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन आप देखिए किसानों की क्या हालत है। और जब सीमा पर जाकर देखोगे तो और जवानों की क्या हालत है। दोनों शहीद होते हैं, दोनों ही लोग पिसे हुए हैं। राजनीति हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या काम हो रहा है सर? धरातल पर क्या है, किसान की तरफ कोई सोच नहीं है। गवर्नमेंट उनकी जवानों की तब भी ये है कि मतलब शहीद हो गए तो उनके स्मारक और ये वगैरह बहुत वो आ जाता है। किसान के लिए तो कुछ भी नहीं आता है। फसल बर्बाद होने के बाद क्या कुछ मिल पाता है? कुछ नहीं मिल पाता है। वैसे ही फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है लेखपाल के द्वारा, उसके द्वारा, लेकिन अब तक कुछ नहीं आया। हमारे पास तो कुछ नहीं आया। ऐसा आज नहीं हुआ, कई साल हुआ है, कई बार हुआ है ऐसा कि जमीन बिल्कुल बर्बाद हो गई है। गेहूं की फिर फसल हुई, ओले पड़ गए, वो पड़ गए, सरसों की है, लाह की है, कई बार हुआ है, लेकिन फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है। हुआ कुछ नहीं, आज तक कुछ नहीं मिला है। भाई, आप अपना नाम बताएं। विमल कुमार। क्या कहेंगे आप, ये जो खेत में बर्बादी कहना क्या है, कीटनाशक दवा लगती है, इसमें बहुत महंगा काम हो रहा है और प्रकृति की मार है। सारे गिर गए, सब नुकसान ही नुकसान। किसान 2 टाइम की रोटी और कपड़े भी नहीं पहन पाता। देखो कपड़े हमारे। ये जो प्राकृतिक आपदा आई है कितने मिनट की होगी? लगभग 15 मिनट। 15 मिनट में 15 से 20 मिनट का है बस। 15 से 20 मिनट में सब काम खत्म। 6 महीने की फसल खत्म। इतनी आपदा आई है कि पेड़ तक उखाड़ दिए, पेड़ उखाड़ दिए, धान भी गिरा दिए, बिल्कुल धरती से चिपके हुए हैं। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे ये देख सकते। बिल्कुल हालत खराब है इसकी। मुश्किल से कीटनाशक से बचाए बचुए। बाल सूख रही थी, उसमें दवा हवा लगी थी कीटनाशक, उससे बचाया तो अब ये हो गया। इससे कहाँ जाओगे बच्चे? अभी जो आपने तैयारी कर रखी होगी कि फसल तैयार होने के बाद ही हम मकान बनाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, घरवाली भी कहती होगी कुछ कपड़े लाने हैं, ये लाना है, सब अरमानों पर पानी फिरा हुआ है। इस टाइम कुछ नहीं है। जो अरमान थे वो सारे फीके हो गए। कल से खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है। बच्चे भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनकी फीस भी इसी का भरोसा था कि ये आएगी, फीस जमा करेंगे, 6 महीने की कर देंगे कि 1 साल की हो जाएगी। अब तो कुछ नहीं हुआ है। युवाओं का जो कृषि की तरफ से रुझान घट रहा है, क्यों घट रहा है? रुझान तो इसीलिए घट रहा है कि ये प्रकृति मारे। पहले तो गिराड़ विराड़ और कीटनाशक दवाओं ने खा रखा था, ये हो गया तो अब युवान तो हटेगा ही हटेगा। किसान करेगा कहाँ से खेती? जब इसमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो इससे तो बढ़िया है कि कहीं नौकरी कर लो। खेती में क्या फायदा है जब ये कुछ मिल ही नहीं रहा? सारे गिरे हुए हैं, इससे तो नौकरी वाला बढ़िया है। तो देखो दोस्तों, किस तरह से किसान परेशान है। हमारे साथ सभी युवा थे, युवा किसानों की हमने बात सुनी
और युवा किसानों के द्वारा जाना क्या क्या दिक्कतें हैं। हम भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार से अनुरोध करेंगे कि किसानों की तरफ विचार करे और उनकी जो परेशानी है उनको दूर करने की कोशिश करे।